हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। तो अभी हम जो है कल हमने ट्रेड पढ़ा था। आज हम जो है उसका नेक्स्ट जो पार्ट था कॉमर्स का, ठीक है। कॉमर्स के हमने दो टाइप बताए थे, तो ट्रेड बताया था एंड दूसरा क्या बताया था, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो कल हमने ट्रेड पढ़ लिया था। आज हम कौन सा पढ़ेंगे, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि कुछ सहायक होना, ठीक है। व्यापार में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्या बाधा बनती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए क्या क्या उसमें हम सहायता ले सकते हैं किन किन लोगों से, तो किस तरीके से सहायता ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि इसकी जो थोड़ा सा टूल किट में दे रखा है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इट refers to all those activities which are undertaken to overcome the hurdles, ठीक है। hurdles यानी कि बाधाएं, ठीक है, appearing in the way of trade। तो व्यापार करते टाइम पे जो सारी गतिविधियां होती हैं उनमें जो हर्डल्स आते हैं, मतलब जो बाधाएं आती है, उनको दूर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस पर्सन की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ही इसको लाइट मतलब हिंट में दे रखा है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जैसे पर्सन की जो हिंड्रेंस होती है, ठीक है, पर्सन की जो बाधाएं होती हैं, प्लेस की होती है, टाइम की होती है, रिस्क की होती है, फाइनेंस की होती है और इन्फॉर्मेशन की होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे हिंड्रेंसेस है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के लिए तो मिडिल मैन का यूज़ होगा, ट्रांसपोर्ट जो एंड कम्युनिकेशन है वो प्लेस के लिए यूज़ होगा, टाइम जो है वेयर हाउस के लिए यूज़ होगा, और रिस्क जो है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं। एंड फाइनेंस का जो हम जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो उसको हम बैंक के द्वारा हम कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की कोई भी ऐसी दिक्कत है तो उसको हम एडवर्टाइज करके अपनी इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या है इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिडिल मैन क्या है और किस तरीके से हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा मिडिल मैन, जो कि हिंड्रेंस क्या है इसका, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, ठीक है, पर्सन्स। तो देयर लिमिटेड नंबर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट व्हाइल द कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो इसका जो कोई ये कहना चाह रहा है कि मिडिल मैन जो होता है क्या करता है, तो जैसे कि प्रोडक्शन होता है तो प्रोड्यूसर जो होता है और कंज्यूमर होता है, उन दोनों के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। तो उस गैप को कौन भरता है, तो उस गैप को मिडिल मैन होता है। और मिडिल मैन किसके रूप में होता है, तो वो हम समझ सकते हैं होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है मिडिल मैन, जिसको मिडिल मैन यानी कि बिचौलिया होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम शादी वगैरह होती है तो उसमें जो बिचौलिया होता है वो लड़के वाले को भी जानता है, लड़की वाले को भी जानता है, तो दोनों को जानता है, और वो उन दोनों का बीच में क्या करता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ठीक है। उन दोनों की शादी के लिए दोनों को मतलब एक दूसरे से मिलवाता है। तो यहाँ पे भी वही है, होलसेलर और रिटेलर है, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को दोनों को क्या करवाते हैं, मिलवाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर अपना सामान जो है कंज्यूमर के लिए बेचेगा, कंज्यूमर को ज़रूरत है तो वो किस प्रोड्यूसर चाहिए उसके लिए, पर प्रोड्यूसर से डायरेक्टली वो पहुंच नहीं सकता है, तो उसमें बिचौलिया का काम जो करता है वो होलसेलर और रिटेलर करते हैं, ठीक है। यही इसमें दे रखा है, जो तो हम थ्योरीज को पढ़ेंगे तो इसमें भी यही दे रखा है कि इसमें देखो ये दे रखा, इसका जो एग्जाम्पल के तौर पे ये बना रखा है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है। तो मैंने जैसे बोला था कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक मतलब किस तरीके से सामान पहुंच रहा है, कि उनको किस तरीके से मिलेगा, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उस जो पर्सन्स का जो हिंड्रेंस है तो वो कौन दूर करता है, वो मिडिल मैन दूर करता है। मिडिल मैन कौन होता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, ठीक है, या और भी कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जिसके द्वारा क्या है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर आ गया, फिर यहाँ से होलसेलर से रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया, ठीक है। तो ये अपना पूरा चेन होता है, ठीक है। तो ए होलसेलर परचेज कमोडिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल्स इट टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी, द रिटेलर सेल्स दीज प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। देयर इज अ डेफिनेट चेन लिंकिंग द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर एज पर रिक्वायरमेंट विच इज़ 4 लिंक। जो कितने लिंक हो गए, 4 लिंक हो गई, ठीक है। तो ये किसका जो हिंड्रेंस है वो रिमूव करते हैं, तो ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस का जो है हिंड्रेंस को हम ये रिमूव करते हैं मिडिल मैन के तौर के
बन के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, मिडल मैन एक तरीके से बिचौलिया होता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच का, ठीक है। तो वो मिडिल मैन होता है, ठीक है, सॉरी, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, उस पर हमारा नेक्स्ट जो हिंड्रेंस है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस हिंड्रेंस में यूज़ होता है, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में यूज़ होता है, जैसा कि मैंने इस वाली स्लाइड में बताया था कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जो कि सेकंड नंबर पे यहाँ लिख रहा है, देखो, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किसके लिए यूज़ होता है, किसको कौन सॉल्व करता है, इसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सॉल्व करता है, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं। Usually commodities manufactured in certain specific areas while consumers are not very nearby. In other words, producers and consumers are far away from each other geographically, ठीक है। तो अभी समझ के होंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो मतलब कि प्लेस का दिक्कत है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से समझे तो परिवहन, तो जैसे कोई भी सामान है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, तो वो ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर के पास कंज्यूमर आए, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो जोग्राफिकली मतलब देखा जाए तो वो उनका एक अलग एरिया होता है, और जहाँ पे लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी रहती है, उनका एरिया अलग रहता है। जैसे कि हम सरकार ने कुछ प्रावधान बना रखे हैं कि जो फैक्ट्रीज़ होंगी उनका एक एरिया अलग होगा, क्योंकि उसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह होता है, और अगर वो हम नॉर्मल सोसाइटी में उन फैक्ट्रियों को लगाएंगे तो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलेगा, इसलिए उनका एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है। जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनका एक अलग एरिया होता है जहाँ पर उनका जो है मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस कैन बी एलिमिनेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो प्लेस की जो दिक्कत है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाना कंजप्शन के लिए, तो वो ये इस हिंड्रेंस में कौन काम करेगा, तो ट्रांसपोर्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरे के भी सामान इजीली पहुँच जाता है, जैसे कि भी रिक्वायर्ड होती है कि हमें इतनी दूर पे सामान पहुँचाना, उतनी दूर पे हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा आसानी से पहुँचा सकते हैं। सेकेंड है हमारा कम्युनिकेशन। तो द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज दैट प्रोड्यूसर्स आर परचेज आर स्कैटर्ड, द प्रॉब्लम्स विच अराइजेज इज हाउ टू फाइनलाइज द डील्स ऑफ सेल्स एंड परचेज। तो इसमें यह है कि जो प्रोड्यूसर्स और जो परचेज़र होते हैं, ठीक है, मतलब कि जब डील हो रही होती है तो डील को फाइनल करने में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे व्यक्ति जो आमने सामने खड़े होकर डील कर रहे हैं, कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि जब व्यक्ति पहुंच नहीं पाता उस जगह पे और उसको फिर दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं उस डील को फाइनल करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में जो हेल्प करें, जैसे कि टेलीफोन होता है, टेलीग्राम होता है, ठीक है, अभी जैसे कि व्हाट्सअप चलता है, ठीक है, और कॉलिंग से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साधन हो गए हैं अभी तो, पहले जो थे कुछ लिमिटेड ही साधन थे जिनके द्वारा हम, जैसे कि अगर तुरंत जगह पे नहीं पहुंच पाए तो हम उनके द्वारा हम उसको डील को फाइनल करते थे, ठीक है। तो जैसे, और इसकी वजह से जब कम्युनिकेशन इतना, मतलब कम्युनिकेशन गैप जब तक रहता है ना तो बिज़नेस आगे नहीं चल सकता, ठीक है, वो रुक जाता है। अगर कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो गया है तो आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो अपने बिज़नेस में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तभी सबको ईजिली समझ में आ सकता है, सबको सारी बातें पता होंगी, ठीक है, क्या कब हो रहा है, तो वो तभी तो पता चली जब कोई बताएगा। तो अब बताने से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स हेल्प इन फाइनलाइजिंग द बिजनेस डील्स, ठीक है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिजनेस कैरिड ऑन इंटरनेशनल बेसिस। तो इसको अगर देखा जाए कि मॉडर्न जो अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है या आधुनिक काल चल रहा है, तो उस टाइम पे देखा जाए तो इससे क्या है, बिज़नेस जो है, व्यवसाय जो है हमारा बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल हो चुका है। क्योंकि देखो अगर हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है तो सामान के लिए इसके पोर्ट है, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह, तो साधन है हमारे कि वो प्रोडक्ट को यहाँ से दूसरे देश में पहुँचा सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड है कम्युनिकेशन गैप। तो हम कम्युनिकेशन गैप जो इजीली फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे कि कॉल के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि मोदी जी कभी कभी डील जो अपने फ़ोन से ही कर देते हैं सारी डील्स को, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन में फ़ोन की हेल्प ली, ठीक है, तो उससे क्या है, आराम से डील हमारी जो फाइनल हो गई, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया था मैंने मोदी जी का,
ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हो कि मतलब जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का जो हिंड्रेंस है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा वेयर हाउसिंग, ठीक है। वेयर हाउसिंग बोल तो एक तरीके से गोदाम, ठीक है, गोदाम ही होता है, ठीक है। यूजुअली देयर इज अ बिग गैप ऑफ टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। द रीजन इज दैट द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन while consumption takes place throughout the year. For instance, sugar is produced for November till March but consumed throughout the year, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि वेयर हाउस जो है वो किसके हिंड्रेंस के लिए आते हैं, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम के लिए आते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जब से बनता है और उसके यूज़ होने तक, मतलब कस्टमर को पहुंचने तक या कंज्यूमर को पहुंचने तक जो बीच में टाइम लगता है, तो उस टाइम में प्रोडक्ट ख़राब भी तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वेयर हाउस बनाया जाता है, ठीक है। वेयर हाउस होता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको आराम से मतलब अपने सामान को जो है बचा सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको हम सेफली रख सकते हैं, ठीक है। वो आगे यूज़ हो जाए, जब कस्टमर को ज़रूरत है तब उसको दे रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए उसको क्या किया जाता है, तब तक के लिए उसको सेफली रखा जाता है कि उसमें कुछ भी कीड़े वीड़े ना लगें या कुछ भी, या कोई और भी चीज़, जैसे कि कोई खाने के सामान है तो उसमें गंदगी ना जाए, कीड़े वगैरह ना लगे, ठीक है, सड़े नहीं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं वेयर हाउसिंग के लिए। इसमें एग्जांपल जैसे कि चीनी का, तो चीनी जो है नवंबर से मार्च तक के लिए बीच में जो क्या होती है बनती है, ठीक है, उसको तभी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे गन्ने का सीज़न होता है, तभी हम उसको चीनी जो बनाएंगे, ठीक है। फिर पर चीनी की ज़रूरत कितनी है, तो पूरे साल पड़ती है लोगों को, ठीक है, पर बनने का टाइम कितना है वो थोड़ा रहता है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे बल्क में क्या बनाते हैं वो, मतलब चीनी बनाते हैं, और उसको अब पता है कि यूज़ जो हमारा पूरी साल है, तो उसको स्टोरेज रखते हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम वहाँ से निकाल के कस्टमर तक पहुँचा दें, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग का जो यूज़ होता है वो इसी के लिए होता है कि स्टोर करने के लिए, कोई भी सामान ज़्यादा है या फिर वो एक सीज़न पे बिकेगा, तो उस समय तक के लिए हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वो स्टोरेज जो होता है वो कहाँ होता है, वो वेयर हाउस में ही होता है, ठीक है। तो ये वेयर हाउस जो है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो होता है उसको बीमा कहते हैं। वेन एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस लार्ज और स्मॉल एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। तो इसमें ये बताया कि इंश्योरेंस जो है बीमा जो होता है वो किस तरीके से हेल्पफुल है, तो ये रिस्क को मिटाता है। जैसे कि बिजनेस जब हम करते हैं तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है, आपका सामान किसी नेचुरल कैलेमिटी के तौर पे ख़राब हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि तुम्हारा जो बिज़नेस जो है आग लग सकती है, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो सकता है कि सामान आपका जा रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया जिससे आपका जो सारा सामान ख़राब हो चुका है, ठीक है। कुछ आग लग जाए, ठीक है, या कुछ चोरी हो जाए, तो इस तरीके से कुछ नेचुरल कुछ कैलेमिटी हो जाए कि मतलब तो कुछ फ्लड वगैरह आ जाती है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं, ठीक है, डील्स वगैरह जो फाइनल हुई होती हैं सारे चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है कभी भी। तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है ऑफ़र देती हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती हैं। तो वो किसके लिए देती हैं, वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिड्यूस करने के लिए देती हैं, ठीक है। उसको जो कोई भी हानि हो जाती तो इंश्योरेंस कंपनी जो उसको क्या करती है, उसको कवर अप कर देती है, ठीक है, रिकवर करती है आराम। तो उससे क्या हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब या तो होता ही नहीं है, कम हो जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस के माध्यम से हम जो है रिस्क को जो है कम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस आपको समझ में आया। इसके बाद है हमारा बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग से आप समझ गए होंगे फाइनेंस से रिलेटेड ही होगा। तो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसने बोला है कि जो फाइनेंस है वो बैकबोन है, ये सही बात है, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, तो सबसे पहली चीज़ रुपया है। जब तक मनी नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा काम होगा तो उसमें बड़ी कैपिटल लगेगी, छोटा काम होगा तो छोटी कैपिटल से हम आराम से कर सकते हैं उसको सॉल्व, ठीक है। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसी में हमारा क्या फर्स्ट स्टेप जो है अब मनी का लगता है, ठीक है।
तो इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जब से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको लास्ट जब तक बेचते हैं तब तक क्या होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मनी की ज़रूरत पड़ती है। और एक बिजनेसमैन के पास यूजली क्या होता है, खुद का पैसा जो वो कम होता है मोस्टली देखा जाए तो, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जो हम जैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं या फिर 1-2 साल हो गया होता है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं रहता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बैंकिंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पेमेंट को सप्लायर राइज करते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड इफ़ गुड्स हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड लास्टली द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंस। All these hurdles can be eliminated with the help of banking. Banks fulfill the fund requirement of business and provide many other services. तो इसमें यही बताया गया है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसके फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की दिक्कत है, ठीक है, और भी बहुत सारे पैसों की इनमें दिक्कत बताई है। तो वो सारी को हम जो है फाइनेंस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Today, business is expanded to such an extent that to fulfill the requirement of higher finance, it has to approach other means of finance besides bank. Companies are issuing share debenture. इसमें ये बोला है कि अभी जो है कंपनीज जो है बैंकिंग के अलावा भी बहुत कुछ सोचती हैं, और जैसे कि शेयर डिबेंचर वगैरह इशू करना, ठीक है। उससे क्या है कि उनसे जो उनका जो पैसे का जो बजट का है वो बन जाता है, ठीक है, ये जो शेयर डिबेंचर वगैरह बेचने से, ठीक है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारा जो लास्ट हिंड्रेंस है अभी तक का, ठीक है। In today competitive market, it is not possible for a business to sit and wait for customer after investing heavily in business to attract customer towards his product. A producer has to provide full knowledge of his product to the customer. Advertising does this properly. Advertisement enhances the knowledge of the customer about the products available in इसको zoom कर लेते हैं, the market, and with the help of this knowledge a customer takes decision about the purchase of the product. In this way advertisement enhance the knowledge and the customer are limits with the hindrance of information. तो इसमें एडवर्टाइजिंग में यही बोला है कि प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है पर कस्टमर के लिए देने थोड़ी ना जाएगा, वो कस्टमर को थोड़ी ना पता है कि सामान कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, कैसे यूज़ होना है। तो ये सारी चीज़ें कौन रिमूव करता है, तो ये एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे क्या है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है कि क्या क्या है, कैसे है, ठीक है। तो वही जो दूर करता है वो एडवर्टाइजमेंट दूर करता है कि इसके क्या डीमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होना है। तो वो सारी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट की डाल दी जाती हैं, जिसके थ्रू क्या है लोगों को पता चलती है और लोग उसको फिर खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है। तो इन दिस क्लियर फ्रॉम द अबाउ एवरी डिस्कशन दैट ड्यूरिंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स देयर आर हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस, ठीक है। तो इसमें परचेज ऑफ गुड्स दे आर हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस इन्फॉर्मेशन। These hindrances can be and insurance respect the sum total of all the activities which eliminate the hindrance of trade is commerce. तो यही सारे जो इसमें जो है कॉमर्स का जो व्यापार जो है यही सारा कहलाता है कि उनके हिंड्रेंसेस को दूर करना, जानना, फिर उसके बाद में एलिमिनेट करना। तो वही क्या है जो हमारी ट्रेड इज कॉमर्स कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज शायद ही कोई यूज़ करे, ठीक है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर एक और बात देखना, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, फिर इसके बाद में जो है आप नेक्स्ट डे भी देखना इस वीडियो को, या फिर इसके टॉपिक्स पढ़ना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा इसको पढ़ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझको कमेंट्स में और मेल कर सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना, ठीक है, मेरी वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।